हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन बच्चों का 18 मार्च यानी कि आज जिन बच्चों का मैथ का एग्जाम होने वाला है, क्लास 11th एनुअल एग्जाम 2025 का मैथ का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वायरल हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 5 मिनट पहले ही ये ओरिजिनल पेपर वायरल हुआ है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखकर जाएंगे ताकि आप लोग बहुत ही बेहतर रूप से एनुअल एग्जाम को दे पाएं। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोग का बहुत सी बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। आपका विषय कोड रहने वाला है 121 और 327 रहने वाला, तो दो विषय कोड आप लोग को रहने वाला है। किसी का 121 रहेगा और किसी का 327 भी रह सकता है। ठीक है, मैथमेटिक का ये होने वाला है, जो आप लोगों ने ऐच्छिक विषय लिया है इसका ये होने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की भी जरूर देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न को भी जरूर देखेंगे। चलिए, तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आता है, दोनों भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो जिनको जो होगा वो बना सकते हैं। चलिए, तो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है ना कि निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय, पहला नंबर सवाल है। और इसका पूरा पीडीएफ जिनको जिनको चाहिए होगा वो 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए जहां पर आप पीडीएफ देते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बच्चों, और क्लास लिख दीजिए कि कौन से क्लास से हैं आप। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जिसमें क्या होता है, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि जिसमें कुछ अवयव, कोई भी अवयव ना हो, इसमें कोई भी अवयव ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगाकर आ जाएंगे, पहला नंबर सवाल का सी नंबर हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर सवाल आपके सामने आता है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। कहता है सवाल, अगला सवाल है, कहता है कि समुच्चय ए बी सी और डी के अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी। तो अरिक्त उपसमुच्चय की जो संख्या होगी 2 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग कहेंगे 15। 15 क्या होंगे, तो अरिक्त उपसमुच्चय होंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका है ना सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। अरिक्त का मतलब होता है कि जो खाली नहीं हो, है ना, मतलब जितने भी जो समुच्चय बनेंगे वो सब में एक, मतलब एक भी अवयव रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन सब अवयव रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है, 15 आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल आपसे कहता है, सभी लोग ध्यान देंगे, कहता है किसी समुच्चय, है ना, किसी समुच्चय यदि ए बी सी अतिरिक्त उपसमुच्चय हो तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर होगा। तो बताइए आप लोग कि इसके बराबर क्या होने वाला है, ये बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कहेंगे ए यूनियन बी, और माइनस हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, तो बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चौथा नंबर सवाल है कि मान लीजिए कि अरिक्त समुच्चय x में, है ना, x में अवयवों की संख्या n है, तो बताएंगे कि x पर संबंध की संख्या क्या होगी। मतलब x में जो होगा वो संबंध क्या होगा, कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2n² होता है, ये आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ए नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, जिनको जिनको ये वीडियो अच्छा लगेगा सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपको हम लोग, है ना, क्लास 12th में भी पूरा साथ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12th में तो आपका पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे हम। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 5वां नंबर सवाल है, कहता है कि फलन एफ एक्स दिया गया है आपके सामने 2 - 3x, एक्स बिलोंग टू, मतलब जो एक्स जो है वो क्या है, रियल नंबर है, और क्या है बच्चों, तो 0 से बड़ा है। तो याद रखिएगा इसका परिसर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका रेंज क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा डोमेन रेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इस सभी लोग का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप कहेंगे माइनस अनंत से 2 तक, माइनस अनंत से 2 तक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, कहता है यदि ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3 दिया गया है, और बी बराबर 3, 8 दिया गया है, बताएंगे ए यूनियन बी गुना
ए इंटरसेक्शन बी में क्या संबंध होगा। इसमें क्या संबंध होगा ये बताएंगे आप सभी लोग। क्या होने वाला है, देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन इसका क्या होगा, ए और बी का यूनियन क्या होगा बच्चों, आप सभी लोग कहेंगे 1,2,3,8 होगा, ये इसका यूनियन हो गया। ठीक है, फिर गुना में हम लोग लिखेंगे, उसके बाद गुना के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद ए इंटरसेक्शन भी लिखेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है, मात्र 3 मिल रहा है, मात्र 3 मिल रहा है। अब इसका जब हम गुना हम लोग जब करेंगे तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो सबको एक एक साथ लिख दीजिए, 1,3, 2,3, 3,3, 8,3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे कहता है, सभी लोग ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। देखिए अगला सवाल कहता है 7 नंबर कि 10 22 पूर्णांक 1/2 का मान क्या होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि 22.5 डिग्री का मान, 22.5 डिग्री का मान क्या होता है ये बताइए आप लोग, क्या होगा जी। आपको पता होना चाहिए कि +√2 - 1, जब आपको हम लोग त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब पढ़ाए थे आप लोग को, तो आपको हम बताए हैं कि सब कुछ ये सब तो हल्का चीज है कि कितना कोई भी संख्या आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको कैसे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको हम सभी चीज बता चुके हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ऐसा तो इस सबको आप लोग याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे आप लोग क्लास 12 में पढ़ेगा तो इसका बहुत ही अधिक उपयोग होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में, है ना। 8 नंबर सवाल आपके सामने आता है, ये बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या होने वाला है। 8 नंबर सवाल है, कहता कि समीकरण टेन थीटा बराबर कोट ए का, है ना, व्यापक हल क्या होगा। तो कोट ए का जो व्यापक हल होगा वो क्या होने वाला है 8 नंबर सवाल का। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। थीटा बराबर एन इंटू एन, एन पाई प्लस पाई बटा 2 और माइनस अल्फा होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्न में से कौन सही है, इनमें से कौन सही है ये पूछता है आपसे, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो रूप है वो सही है ना। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, इनमें से कोई सा रूप जो है वो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 10 नंबर सवाल है, कहता है यदि जेड का कोई अशून्य, है ना, समिश्र संख्या हो तो, है ना, अर्ज जे प्लस अर्ज जे, है ना, डॉट बराबर क्या होने वाला है ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका, तो 10 नंबर सवाल का राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल का जवाब बोलेंगे आप लोग, क्या होने वाला राइट आंसर इसका बताएंगे आप लोग। कहता कि इमेज जे मतलब प्रतिबिंब जे इज इक्वल टू इमेज जे जेड, ठीक है, बराबर क्या होने वाला ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये सभी चीजें आपको पढ़ा चुके हैं, तो क्या होगा 1/2 जेड रेकडिंग माइनस जेड हो जाएगा आपका और आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। सी नंबर जवाब लगाए तो बिल्कुल आप लोग सही लगाकर आए हैं, सी नंबर लगाए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह कहता है, सभी लोग ध्यान देंगे, कहता है कि इफ, कहता है यदि 9p5 प्लस 5 × 9p4 बराबर 10p4 देन आर बराबर क्या होने वाला है 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका। तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, सभी लोग ध्यान देंगे, कहता है कि एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो 44 विकर्ण है, इसका मतलब उसमें भुजा कितने होंगे, इसका मतलब उसमें भुजा कितने होंगे, तो आप लोग याद रखिएगा उसमें भुजा जो होंगे वो 11 होने वाले होंगे, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर 14 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि ए तथा बीच के एन के बीच समांतर माध्य क्या होगा, तब एन क्या होगा। तो समांतर माध्य का एन क्या होगा ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग कहेंगे 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 1 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने आता है 15 नंबर सवाल आपके सामने आता है, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर सभी लोग सुनेंगे। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए कहता है कि ये आपके सामने जो दिया गया है ना, तक,
है ना। तो ये आपका अनंत तक क्या होगा ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, जैसे कि 1+1/2, 1/4, 1/8, तो अनंत तक जाएगा तो इसका रूप मतलब कितना हो सकता है, ठीक है, इसका रूप कितना हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का, आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 2 तक जाएगा, 2 तक जाएगा, याद रखिएगा 2 तक जाएगा। अगला नंबर है, अगला नंबर है आपके सामने 16 नंबर है, ध्यान देंगे सभी लोग। तो 16 नंबर सवाल आपसे कहता है कि बिंदु 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष बांटता है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो ये आपके सामने, ये क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए आप सभी लोग का। तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको राइट याद रखिएगा राइट आंसर इसका होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है कौन, तो 2, -3 और 5, 6 जो है आपस में दोनों को कितना, तो 1:2 में विभाजित करता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर है 17 नंबर सवाल है कि सरल रेखा आपके सामने दिए गए हैं, कटान बिंदु क्या होगा। बताइए आप लोग, दो आपके सामने सरल रेखा दिया गया है, बताइएगा इसका कटान बिंदु क्या होने वाला है, ठीक है। तो कटान बिंदु आपका क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये बताओगे आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। इसको पहले आपको हल करना पड़ेगा, इसको तो आप लोग को पहले हल करना पड़ेगा, लेकिन हम बता देते हैं 2, -1 होने वाला। ये बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न है बच्चों, इसलिए आप लोग को जवाब लिखते चलना है और यही आप लोग को परीक्षा में मार कर आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 18 नंबर सवाल आपसे कहता है कि बिंदु 1, -2, -5 से बाई जेड तल पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो खींचे गए लंब की जो लंबाई होगी वो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, एक हो जाएगा, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर है 19 नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है कि एफ एक्स 1/x दिया गया है, देन तो एफ एक्स इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, ये बताएंगे आपको राइट आंसर क्या होगा। देखिए एफ एक्स जो है वह 1/x दिया गया है, तो कहता है कि एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा ये पूछता है आपसे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का, आप सभी लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, -1/x² होगा इसका। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 20 नंबर में, कहता है ना कि आर के प्रति है ना प्रति धनात्मक है, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा सी, आप सभी लोग याद रखिएगा 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो सी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपको जो भी वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता रहता है उसको हम लोग करा पाएँ आप लोगों को, और बहुत ही बेहतर से बेहतर अंक आप लोग प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करेंगे, और जिनको जिनका इसका पूरा पीडीएफ लेना होगा वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन रूप से आप लोग परीक्षा में बनाकर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।